नमस्कार, सुरंगी धरा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कैंडल मार्च निकालकर पूजा सोनी को न्याय दिलाने की मांग। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने किया गांधी चौक में प्रदर्शन। सरदार शहर पूजा सोनी मौत मामले में दिन प्रतिदिन लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आज पूजा सोनी के पीहर से गांधी चौक तक सैकड़ों की संख्या में सर्व समाज ने कैंडल मार्च निकालकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। कैंडल मार्च में शामिल रतनगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन पारीक ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि 6 दिन बीतने के बाद भी अभी तक ना ही तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और ना ही मामले को लेकर किसी प्रकार का खुलासा किया गया है। अगर पूजा सोनी को न्याय दिलाने में देर हुई तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। करणी सेना जिला अध्यक्ष गंगा सिंह व वार्ड नंबर 49 के पार्षद मुंशी तेली ने पुलिस प्रशासन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि 6 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अगर पैसे के दम पर मामले को दबाने की कोशिश की गई तो करणी सेना द्वारा पूरे प्रदेश में एकजुट होकर पूजा सोनी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में शामिल युवतियों ने पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि रोज बेटियों के साथ अत्याचार होता है, लेकिन पुलिस कार्रवाई में देर करती है, जिससे पीड़ित को न्याय मिलने की संभावनाएं कम हो जाती है। उल्लेखनीय है कि 7 जून को दिल्ली में पूजा सोनी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी, जिसके बाद से पीहर पक्ष द्वारा उसके पति पर पूजा की हत्या का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। हालांकि अभी तक पूजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जांच आगे बढ़ने की संभावना है। बहरहाल मामले को लेकर सर्व समाज में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। आक्रोशित लोग निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में पायल सोनी, जया शर्मा, दीपिका जांगिड़, पूजा जांगिड़, निशा सोनी, रतनगढ़ से आदेश सैनिक, संस्था प्रमुख कुंदन पारीक, कामधेनु सेना के सदस्य, नर सेवा नारायण सेवा के गोविंद माली, राहुल अग्रवाल, नरेश शर्मा सहित अनेक लोग शामिल हुए। प्रकार से अपना कदम नहीं उठाया है, वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, लेकिन अगर वो ऐसे ही चलती रही तो हम और उग्र हो सकते हैं। आज आपने क्या आयोजन किया है, क्या मांग की? आज हमने कैंडल मार्च किया है कि हमें न्याय मिल जाए, दीदी को न्याय मिल जाए, बस। आपका नाम? जया शर्मा। जया शर्मा। पूजा सोनी मामले को लेकर आज कैंडल मार्च निकाला गया है, क्या कहना है आमजन का? आमजन का सबका एक ही है कि पूजा को न्याय मिले, क्योंकि आज तक मैंने देखा है कि कभी किसी बेटी को न्याय नहीं मिला है। इस तरह की जो घटनाएं होती है उनमें सिर्फ एक बार हो हल्ला होता है, उसके बाद में जो परिजन है उन्हीं को वो चीज़ें झेलनी पड़ती है। और उल्टा ये और होता है, उनके केस मुकदमे में जो बेटी पक्ष होता है उनके पैसे लगते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ भी मैंने आज तक होते हुए नहीं देखा है, क्योंकि मैंने सुना है सामने वाला पक्ष है जो थोड़े धनाढ़ वर्ग के लोग हैं और इधर का जो पक्ष है वो सामान्य वर्ग है। तो ये चीज़ें भी मेरे सामने बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है कि पहली बात तो एफआईआर दर्ज होने में 2 दिन लगे, दूसरी बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, आज 6ठा दिन चल रहा है और अभी भी मंडे बता रहे हैं, तो 8-9 दिन जो ये समय लग रहा है वो भी हमें समझ में नहीं आया। तो वो चीज़ें भी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो गई है। पब्लिक हर व्यक्ति एक क्वेश्चन कर रहा है कि इतना लेट क्यों हो रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है, ये भी मेरा एक सवाल है। तो ये चीज़ें हर व्यक्ति के मन में आती है। आज आपकी भी बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, ऐसी घटनाएं किसी के भी साथ ना हो। ये मेरा सर्व समाज से एक कहना है कि सब साथ में हो जाओ, क्योंकि देखो ये रोज हो रहा है। आज एक भोजासर में भी एक घटना मेरे को देखने को सुनने को मिली है, तो इस तरीके से रोज हो रहा है ये चीज़ें। स्कूल में, बसों में, ट्यूशन में और भी जगह बच्चों के साथ होता है, फिर भी उनको दबाया जाता है। और ये बच्ची भी, ये घटना नहीं होती, ये बच्ची ने भी कुछ चीज़ें मन में रख ली, उस वजह से आज ये घटना हुई और इस परिवार को, बच्ची को खोना पड़ा। डर का माहौल, क्योंकि बच्चियाँ कुछ बताती है तो उनके परिजन, उनके माता पिता उन्हीं को दबाते हैं। नहीं बेटा, हमें तो उन्हीं को देखना है, उन्हीं के साथ रहना है। नहीं बेटा, हमें तो यही करना है। वो बेटे के चक्कर में आज पूजा हमारे साथ नहीं है। तो मैं सभी परिवारजनों को भी एक निवेदन करता हूँ, सभी परिवार वालों को, सबको, कि कोई भी बेटी आपको कैसी भी घटना बताती है, कोई भी बात होती है उसके मन में, उससे पूछे, बिठा के पूछे कि बेटी ससुराल में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है, क्योंकि अगर वो बताएगी तभी आपको मालूम पड़ेगा। उसकी सिस्टर को मालूम था, पूजा की सिस्टर को थोड़ा बहुत कुछ मालूम था, उस बारे में उसने कुछ चर्चा भी उससे पहले की है, पर शायद वो डर की वजह से कुछ बता नहीं पाए। तो वो डर नहीं रहना चाहिए। डरना उसको है जिसने गलती की है। हमने कुछ गलती नहीं की, फिर हम क्यों डरे? मैं बेटियों से भी निवेदन करता हूं, कोई भी घटना आपके साथ होती है, कोई लड़का गलत व्यवहार आपके साथ करता है, स्कूल में कोई टीचर आपके साथ गलत व्यवहार करता हुआ पाया जाता है, आप खुलेआम घर पे आके पूरी बात कीजिए। मैं कह रहा हूं, अब अगर आप दबके रहेंगी, आप डर के रहेंगी, तो ये घटनाएं आपके साथ रोज होती रहेंगी। मैंने पीछे भी एक 14 साल की बच्ची को मैं
लेके आया था उस बच्ची से। जब मैंने उससे पूछा कि बेटा तूने ये कदम क्यों उठाया, तूने इस छोटी सी उम्र में तू ऐसे लड़के के साथ क्यों चली गई, तो उसने मेरे को बताया, वो सरदार सर की बहू बनने वाली थी। उसने मेरे को बताया कि मेरे पिताजी ने अट्टे सट्टे में मेरी शादी तय कर दी बचपन में ही, 5 साल की उम्र में। अब मेरे को बोला जा रहा है, मेरे पे दबाव डाला जा रहा है कि आप मेरी उस लड़के के साथ तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, जबकि वो लड़का 24 घंटे दारू पीता है। तो क्यों करनी पड़ेगी? आप बेटियां पालते ही क्यों? पहले कोक में मार देते थे, अच्छा था। मैं तो ये बोलता हूँ, इससे तो अच्छा था कम से कम जिंदा रखते हैं, उसके बाद उसको प्रताड़ित करते हैं और उसके बाद में ऐसी घटनाएं होती है। ये हकीकत बात है। अब आप इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एकदम प्यार और मोहब्बत से निवेदन करता हूँ। हम सिर्फ न्याय मांगते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। एक आम जनता हमेशा न्याय मांगती है, इसके अलावा कुछ नहीं मांगती, पर मिलता उसको आश्वासन है। अब की बार आश्वासन नहीं लेंगे हम लोग सिर्फ सोमवार का इंतजार करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर हमारे पक्ष में आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सजा का इंतजार करेंगे 1 हफ्ते। अगर कुछ भी नहीं होता है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो फिर फैसला जनता करेगी सरदार सर की।